अस्सलाम वालेकुम सब देखने वालों को। तो जी आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ लॉरियल एलवाइफ के 2 शैम्पूज़ का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ। मैंने अपनी हेयर केयर रूटीन वाली वीडियो में आप सबको बताया था कि मैं लॉरियल के ये 2 शैम्पूज़ जो हैं वो यूज़ करने के बाद आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूँगी। तो जी दोनों शैम्पूज़ मैंने पूरे इस्तेमाल कर लिए। वन बाय वन मैं इन दोनों शैम्पूज़ के बारे में बात करूँगी। तो जी पहला शैम्पू है लॉरियल एलवाइफ का हायरलॉन मॉइस्चर शैम्पू विच इज़ फॉर डिहाइड्रेटेड हेयर। ये शैम्पू क्लेम करता है कि शैम्पू जो है आपको 72 घंटों तक आपके बालों को मॉइस्चर देता है, आपके बालों को 2 गुना ज़्यादा शाइनियर बनाता है और 10 गुना जो है वो हाइड्रेशन देता है। तो जी अब मैं बात कर लेती हूँ कि मेरा इस शैम्पू के साथ एक्सपीरियंस कैसा रहा। ये जो शैम्पू है ये हमें हायरलॉनिक एसिड के बेनिफिट्स के साथ मिलता है। जैसे कि हायरलॉनिक एसिड के स्किन पर बेशुमार फ़ायदे और अपने मैं काफ़ी सारी वीडियोस में बता चुकी हूँ। ऐसे बालों के लिए भी जो है वो हायरलॉनिक एसिड बहुत बेनिफिशियल है। हायरलॉनिक एसिड जो है वो एक हाइड्रेटिंग इंग्रेडिएंट है जो कि ना सिर्फ आपके बालों को हाइड्रेट करता है बल्कि आपकी स्कैल्प को भी हाइड्रेट रखता है। आपके बालों में मॉइस्चर को लॉक कर देता है और अच्छी माइल्ड सी खुशबू है इस शैम्पू की। और ये शैम्पू जो है 72 घंटों तक तो हेयर मॉइस्चराइजेशन नहीं देता। 1 से 2 दिन तक आपके बाल काफ़ी हाइड्रेटेड लगते हैं लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। बालों को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बना देता है। बाल जो है वो लेस फ्रिजी लगते हैं और बालों को कोम करना भी आसान हो जाता है। बाल इजीली आपके मैनेज हो जाते हैं शैम्पू के यूज़ के बाद। अब वो लोग जिनके बाल ड्राई और डैमेज हैं उनके लिए अच्छा है ये शैम्पू। बाल बहुत अच्छे से हाइड्रेटेड और मॉइस्चराइज्ड हो जाते हैं शैम्पू के इस्तेमाल के बाद और उसकी वजह से जो है ये टूटते भी कम है और उनको मैनेज करना भी आसान हो जाता है आपके लिए। अच्छा, इस शैम्पू की मुझे एक चीज़ समझ नहीं है कि झाग बहुत ज़्यादा बनाता है। आई डोंट नो व्हाई, कि क्या रीज़न हो सकती है, पर ओवरऑल एक अच्छा शैम्पू है। वो लोग जिनके बाल बहुत ड्राई हैं उनके लिए ये शैम्पू अच्छा है। अच्छे से जो है वो बालों को मैनेजेबल बनाता है। आपकी जो रूखे और बेजान बाल है ना उनमें एकदम जान सी आ जाती है। इस शैम्पू का तरीका इस्तेमाल ये है कि आप अपने वेट बालों पर शैम्पू लगाएं और उसके बाद जो है स्कैल्प पर मसाज कर ले शैम्पू का और रिंस कर ले। मैं क्या करती हूँ 1 से 2 मिनट तक शैम्पू को जो अपने बालों में लगा रहने देती हूँ और फिर मैं वॉश कर लेती हूँ। तो वो लोग जिनके ड्राई और डैमेज बाल हैं उनके लिए अच्छा है। अब जी बात कर लेते हैं दूसरे शैम्पू की जो कि है लॉरियल एलवाइफ का ड्रीम लॉन्ग रिस्टोरिंग शैम्पू विच इज़ फॉर लॉन्ग डैमेज हेयर। अब ये शैम्पू क्लेम करता है कि इसका क्रीमी फार्मूला जो है वो परफेक्ट है थिनिंग डैमेज लेंस के लिए। इस शैम्पू में केराटिन भी है, विटामिन्स भी हैं और कैस्टर ऑयल के बेनिफिट्स भी शामिल हैं। अब इस शैम्पू के साथ अपने एक्सपीरियंस की बात करती चलूँ तो ये भी बालों को बहुत सॉफ्ट बनाता है। दोनों शैम्पू जो हैं वो बालों को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट और स्मूथ बनाते हैं। इस शैम्पू की खुशबू भी अच्छी है, बालों में शाइन आ जाती है। अच्छा, आपने कभी ये नोट किया होगा जैसे जैसे हमारे बाल लंबे होते हैं वैसे वैसे वो जो है हेयर लेंथ से रूखे और खुश्क होने लगते हैं। तो वो लोग जो बाल लंबे करना चाह रहे हैं और उनके बालों की जो हेयर लेंथ है वो वहाँ से ड्राई और डैमेज हो रहे हैं तो उनके लिए ये शैम्पू एक अच्छी चॉइस होगी। क्योंकि जैसे बाल लंबे होते हैं तो वो हेयर लेंथ से बहुत बेजान से लगते हैं, रूखे से लगते हैं, तो उनके लिए एक अच्छी चॉइस होगी। और जो है वो इस शैम्पू में कैस्टर ऑयल भी है जो कि हेयर और स्कैल्प की हेल्थ को प्रमोट करने में हेल्प करता है, बालों को टूटने से बचाता है और ये जो है ना स्प्लिट एंड्स के लिए भी बहुत अच्छा होता है। फिर इसमें विटामिन्स भी हैं और केराटिन भी शामिल है, तो ये वो सब चीज़ें हैं जो मिलके बालों की हेल्थ के लिए बहुत अच्छी हैं। इस शैम्पू को भी इस्तेमाल करने का वही सेम तरीका है कि वेट हेयर पे शैम्पू लगा लें और फिर स्कैल्प पर मसाज कर लें और इसको भी 1 से 2 मिनट तक लगा रहने दें और उसके बाद रिंस कर लें। अच्छा, मेरी दोनों शैम्पू की बॉटल्स जो हैं वो ख़त्म हो चुकी है। मैंने इनको पूरा इस्तेमाल करने के बाद आप सबके साथ अपना रिव्यू शेयर किया है। मैंने जितने भी टाइम तक ये दोनों शैम्पू यूज़ किए हैं इस दौरान मैंने बिल्कुल भी अपना कोई भी कंडीशनर यूज़ नहीं किया। उसकी वजह ये थी कि जो कंडीशनर है वो वैसे बालों को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ कर देता है और आपके बालों के फ्रिज को भी कम करता है। तो मैं चाहती थी कि मैं इन दोनों शैम्पूज को बिना कंडीशनर के यूज़ करूँ ताकि मैं ज़्यादा बेहतर तरीके से अपनी राय दे सकूँ और मैं देख सकूँ कि वाकई ये बालों को इतना सॉफ्ट और स्मूथ बनाता है, इतने हाइड्रेटिंग शैम्पू है कि नहीं। इसकी वजह से मैंने कंडीशनर बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया। ओवरऑल बात करूँ तो दोनों ही जो शैम्पू हैं वो मेरे बालों को सूट किए। ये दोनों ही शैम्पूज उन बालों के लिए अच्छे हैं जो कि ड्राई है, डैमेज है, रूखे और बेजान है, बाल लंबे हैं पर स्प्लिट एंड्स हो जाते हैं या फिर हेयर लेंथ से पतले हो जाते हैं, तो उन
सब बालों के लिए ये शैम्पूज, दोनों ही शैम्पूज बहुत अच्छे हैं। अब अगर मैं बात करूँ कि इन दोनों में से मैंने अपना एक फेवरेट शैम्पू बताना है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि मैं इनमें से को अपना एक फेवरेट बता सकूंगी, क्योंकि मैंने जो दोनों को इस्तेमाल किया तो मुझे इस्तेमाल करने में ये बहुत अच्छे लगे दोनों ही। ऐसा नहीं है कि एक शैम्पू मुझे ज्यादा पसंद आया और एक नहीं पसंद आया। दोनों शैम्पू की बॉटल्स यूज करते हुए मेरे बाल जो थे वो बहुत अच्छे हो गए, बहुत हाइड्रेटेड लगते थे, मॉइस्चराइज लगते थे, और जो थे वो बालों में एक शाइन और जान सी आ जाती थी। ये दोनों शैम्पू ही बालों को बहुत सॉफ्ट और स्मूथ बना देते हैं। तो इन दोनों में से कोई भी एक फेवरेट नहीं कहूंगी, दोनों ही मुझे बहुत पसंद आए और मैंने पूरी बॉटल्स यूज करने के बाद आप सबके साथ जो है वो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आप सबको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। शुक्रिया आप सब देखने वालों का।